2 साल पहले एक सादा दिल नौजवान सऊदी अरब आया। आने से पहले उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। वीजा उसने अपने ही बहनोई से खरीदा। कीमत क्या थी? पंजाब के एक शहर में स्थित उनका अपना घर, जिसकी कीमत लगभग 80 लाख रुपए थी। पहले 40 लाख दिए गए, बाकी रकम और वीजा का वादा साथ बांध दिया गया। घर बिक गया, दीवारें गिर गईं, मगर सपने खड़े हो गए। वो लड़का घर का सबसे बड़ा सहारा था। उसके छोटे बहन भाई थे, बूढ़े माता पिता की उम्मीदें थीं। सबको यकीन था कि वो परदेश जाकर कमाएगा, पैसे भेजेगा और एक दिन फिर से अपना घर बनाएगा, उससे भी बेहतर, उससे भी मजबूत। मगर कहानी यहां से बदलने लगी। जेद्दा बुलाकर उसके बहनोई ने उसे अपनी ही फ्रिज और एसी की दुकान पर लगा दिया। 4 महीने सख्त गर्मी में काम लिया गया। तनख्वाह नहीं, सिर्फ रोटी और रहाइश। बाद में बताया गया कि तुम्हारी 4 महीने की तनख्वाह और जो 5 लाख बकाया थे, वो सब इकामा लगाने में एडजस्ट हो गए। हालांकि मुअस्ससा फर्दी था, खर्च इतना नहीं था जितना उससे वसूला गया। वो चुप रहा। उसने सोचा, शायद शुरुआत में ऐसा ही होता है, शायद यही कुर्बानी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। 6 महीने तक वो फारिग बैठा रहा। फिर एक और इकामा लगा, इस बार पाकिस्तान से पैसे मंगवाकर। अब वो दम्माम में है, एक पाकिस्तानी की दुकान पर मुलाजिम। तनख्वाह सिर्फ 1500 रियाल, वो भी खाने और रहाइश समेत। 2 साल में वो मुश्किल से 1 या 2 बार ही 1000 रियाल घर भेज सका। जिसने घर बेचा था, वो आज भी घर बनाने के सपनों की किश्तें अदा कर रहा है। 4 महीने पहले उसका इकामा खत्म हो गया। उसने 6 महीने की जमा पूंजी अपने बहनोई को भेज दी ताकि कफालत और इकामा की फीस अदा हो जाए। पैसे ले लिए गए, मगर इकामा रिन्यू नहीं हुआ। अब उसका स्टेटस नए कफील पर तनाजुल शो कर रहा है, मगर इकामा नहीं बना। ऊपर से और 10,000 रियाल की मांग। सोचिए, जिसने घर आधी कीमत पर ले लिया, वही आज उससे आजादी की कीमत मांग रहा है। वो आज एक ऐसे कफील के नाम पर है जिसे वो जानता तक नहीं। इकामा एक्सपायर है, नौकरी गैर यकीनी है, और वो उन्हीं लोगों के जाल में फंसा है जिन्हें वो अपना समझकर आया था। ये सिर्फ कानूनी मसला नहीं, ये अखलाकी दिवालियापन है। ये रिश्तेदारी का लिबास ओढ़े लालच है। ये इबादतों के पीछे छिपा जुल्म है। मजे की बात यह है कि वो बहनोई हर महीने उम्रा भी करता है, लेकिन सवाल यह है, क्या अल्लाह के घर जाकर बंदों का हक मारना माफ हो जाता है? इबादत अगर इंसान को नरम दिल न बनाए तो वो रस्म रह जाती है, रूह नहीं बनती। ये कहानी हमें कई सबक देती है। पहला सबक, वीजा खरीदना और बेचना कानूनन जुर्म है। जो काम गैर कानूनी बुनियाद पर शुरू हो, उसमें बरकत कैसे हो सकती है? दूसरा सबक, हर रिश्ता काबिले एतबार नहीं होता, रिश्तेदारी ईमान की जमानत नहीं। तीसरा सबक, परदेश जाना हल नहीं, अगर रास्ता गलत हो तो मंजिल भी गलत निकलती है। चौथा सबक, खामोशी कुछ वक्त जुल्म को ताकत देती है। जरूरी नहीं कि हर वीजा देने वाला बुरा हो, हर कफील जालिम हो। लेकिन हकीकत यह है कि वीजों के कारोबार में बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जो मजबूरी को मौका समझते हैं।